लॉर्ड कृष्णा नमन, लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले की वीडियो में हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम सूर्य के बारे में एक फैक्ट की बात करेंगे। द सन appear the same every day, but it also has a life cycle like we have at the moment it is in its middle age, and after 45 million years it will enter its next stage in life called red giant। 45 मिलियन ईयर के बाद हमारा जो सूर्य है, जो कि एक स्टार है, वह रेड जाइंट हो जाएगा, लाल दानव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर जो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी मात्रा कम हो जाएगी। और जब इनकी मात्रा कम होगी तो यहाँ पर जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है वह धीमी पड़ जाएगी। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि धीमी पड़ जाएगी, तो हमारा सूर्य जो है वो लाल रहेगा, रेड जाइंट हो जाएगा, लाल दानव हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी तारे हैं लास्ट की एज में वो रेड जाइंट बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द प्लेनेट एंड देयर कनेक्शंस टू द सन, blow up a yellow punch ball to its fullest and balloon of 8 different color and size representing the 8 planet. The student of class should go out, have 8 path mark on the ground or floor with a string or chalk. Have one student hold one balloon, one student will hold the yellow punch ball which represent the sun. The sun stand in the middle of the circle. The other children take their places on the mark path. The children can be named as per the planet. Children will walk in their path or orbit around the sun. This show revolution, यानी कि हमें यहाँ पर रिवॉल्यूशन शो करना है। 8 मित्रों के साथ एक तरह से हमें सूर्य को बीच में रखना है, उसके चारों तरफ हमें ग्रहों को रखना है और हमें ग्रहों का यहाँ पे मूवमेंट देखना है, रिवॉल्यूशन देखना है, और ये करना भी है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं यदि आपके पास 8 मित्र हैं तो 8 और एक और होना चाहिए, सन। रिमेंबर दैट द प्लानट नेवर लीव देयर ओवन ऑर्बिट, कभी भी कोई भी प्लानट अपना ऑर्बिट जो है नहीं लीव करे, नहीं चेंज करे, क्योंकि ध्यान रखना सभी ग्रह अपने एक नियत ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। वाइल मूविंग अराउंड द सन स्टार टू स्पिन अराउंड लाइक टॉप्स, जो सन है वो अपने टॉप पर, अपनी स्थिति पर ही रोटेशन करेगा। दिस शो रोटेशन, ये क्या शो करेगा? यहाँ पर रोटेशन हुआ है। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लैनेट, ग्रह। अ प्लैनेट इज अ लार्ज राउंड हेवनली बॉडी दैट ऑर्बिट अ स्टार एंड शाइन विद लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्टार। ग्रह एक लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े होते हैं ग्रह। राउंड हेवनली बॉडी, और ये राउंड करते हैं किसी भी हेवनली बॉडी, यानी कि या किसी ऑर्बिट, या किसी स्टार के चारों तरफ ये रिवॉल्यूशन करते हैं, राउंड करते हैं। एंड शाइन विद लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्टार, और किसी भी तारे की चमक से चमकते हैं। जो ग्रह होते हैं वो किसी तारे की चमक से चमकते हैं और बहुत बड़े होते हैं, हेवनली बॉडी होते हैं और ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट। हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट कीप देम मूविंग अराउंड द सन। यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है सूर्य और ग्रहों के बीच में, यह सूर्य के चारों तरफ इन्हें मूव करता है, ठीक है। देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड दे आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओवन एक्सिस, सिंगुलर एक्सिस, ओके। ये सारे 8 ग्रह जो हैं सूर्य के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अंडाकार कक्षा के बारे में केपलर ने सबसे पहले बताया। केपलर ने कुछ नियम दिए थे। केपलर ने कहा कि ग्रह कभी भी राउंड शेप में, स्ट्रक्चर में, राउंड ऑर्बिट में नहीं, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। केपलर ने ये बात बताई थी।
कि जो ग्रह हैं वो अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे। अंडा देखा है आपने, पूरा गोला गोल नहीं होता, एकदम मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनाता है। मतलब वृत्ताकार तो होगी, गोल तो होगी, लेकिन दीर्घ, खूब फैली हुई, है ना। तो इसे हम कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एंड दे आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओवन एक्सिस, और ये सारे के सारे ग्रह अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं और अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं, है ना, सिंगुलर एक्सिस पर भी घूमते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, इनकी अपनी स्वयं की कोई लाइट नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। दे लुक ब्राइट टू अस बट दे डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, लेकिन स्टार की तरह ट्विंकल ट्विंकल नहीं करते। ट्विंकल माने कंटिन्यू चमकना, फिर दिखाई देना, फिर ना देना, देना ना देना, है ना। द फर्स्ट 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। सबसे अच्छा पॉइंट आपको यहाँ पर यही मिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनर प्लैनेट माने आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, ये 4 प्लैनेट जो हैं सूर्य के पास हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बताइए कि क्या आपने कभी ईंट बनाने के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी वृक्ष कैसे बनती हैं ये देखा है? तो आप कहेंगे यस सर, मैंने देखा है वृक्ष कैसे बनती हैं। वृक्ष में क्या होता है, सबसे पहले गीली मिट्टी से हम सांचे में ढालकर कच्ची मिट्टी सुखा लेते हैं। तो अभी मान लिया कि हमारे पास ही 8 ग्रह हैं और ये कच्ची मिट्टी की भांति हैं, कच्ची मिट्टी की तरह। इन कच्ची मिट्टी को यानी कि इन वृक्ष को आप कहाँ रखते हैं? इन्हें आप भट्टी में रखते हैं। भट्टे होते हैं बड़े बड़े, गांव में देखे होंगे आपने, शहरों के बाहर भी देखे होंगे। इन भट्टे में इन्हें रखा जाता है और जो ईंट भट्टे में रख दी जाती है वह कैसी हो जाती है? पक्की हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों के चारों जो है ग्रह हैं, जो इनर प्लेनेट हैं, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में सन की हीट पहुंचती है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये चारों भट्टी में रखे हैं। अब आप इनका नेचर हमें बताओ बेटा, ये गैसीय अवस्था में होगा या सॉलिड? हमें जल्दी लिख के बताओ, आप कमेंट सेक्शन में हमें जल्दी से लिख के बताओ कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स चारों ही सूर्य के बहुत क्लोजर हैं। तो बताओ इनका मतलब इनका स्टेट कैसा होगा, इनकी अवस्था कैसी होगी? ये गैसीय अवस्था में होंगे या सॉलिड अवस्था में होंगे? आप कहेंगे सर ये सॉलिड अवस्था में होंगे, है ना। तो इनर प्लैनेट जो हैं सॉलिड अवस्था में हैं, बिकॉज दे आर क्लोजर टू सन, क्योंकि ये सूर्य से बहुत क्लोज हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इसीलिए इन्हें थल यानी टेरेस्ट्रियल माने जमीनी, थल प्लैनेट भी कहा जाता है। दे आर सिमिलर टू अर्थ, और ये पृथ्वी के समान हैं। द लास्ट 4 प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ये बाहरी हैं। अब इनके बारे में भी सोचो। अब जो ईंट आपने भट्टे में नहीं रखी वो कैसी थी? विचार करिए आप, वो कच्ची ईंट थी। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून भी कच्ची ईंट की भांति हैं, लेकिन ये सब गैसीय प्लैनेट हैं। कैसे प्लैनेट हैं? गैसीय। आओ हम इस तथ्य पर भी बात करते हैं कि ये गैसीय क्यों है। प्यारे विद्यार्थियों, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इतने ज्यादा ह्यूज साइज के हैं, इतने ज्यादा बड़े हैं, इतने ज्यादा बड़े हैं कि इनका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। जो बॉडी जितनी ज्यादा छोटी होगी उसका ग्रेविटेशन फोर्स उतना कम होगा। मेरे स्टूडेंट का अगर पृथ्वी पर 30 kg वजन है तो हम कहें चंद्रमा पे कितना होगा? 6 का भाग दे दो आप, 30 में 6 का भाग दीजिए, आप डिवाइड करिए 6 से, यानी कि 5 kg। तो चंद्रमा पर आपका जो मास है, जो वेट है, वो कम क्यों है? क्योंकि वहां उसकी स्ट्रक्चर कम है, वह ग्रेविटेशन फोर्स कम लगा रहा है। तो आप 30 kg के अगर हमारी पृथ्वी पर हैं तो चंद्रमा पर रह जाएंगे 5 kg के। और वहीं आपको उठा के हम जुपिटर पे रख दें, सैटर्न पे रख दें, यूरेनस पे रख दें और नेपच्यून पे रख दें, आप 3 कुंटल के हो जाएंगे। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, 3 कुंटल हो जाए, हो सकता है 4 कुंटल के भी हो जाए,
क्योंकि इस पर इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है कि यह अपने चारों तरफ के वायुमंडल को भी अंतरिक्ष में नहीं निकलने देता। सारी गैसों को अपने पास इसने ग्रेविटी की दम पर खींच के रखा हुआ है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ने, बेटा समझो आप इस बात को, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ने वहां जो गैसेस हैं उन्हें भी अपनी तरफ समेट के रखा हुआ है, बिल्कुल अपने पास। अब जब आप अंतरिक्ष से, आप सैटेलाइट से इनकी फोटो लोगे तो आपको ये कैसे दिखाई देंगे? सॉलिड दिखाई देंगे या गैसेस दिखाई देंगे? बिल्कुल ये गैसेस दिखाई देंगे, लेकिन रियल में ये गैसेस नहीं है। ऐसा ना सोचना कि सर ये पूरा गैस से ही बना हुआ है, यहाँ गैस ही गैस है और कुछ है ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं, ये गैसेस क्यों दिखते हैं? क्योंकि इन्होंने बड़ी मात्रा में अपने ऊपर गैसेस को स्टोर कर रखा है, उन्हें अपनी तरफ खींच के रखा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और इस गैस के कारण से गैस जायंट या जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। अब आपकी जितने भी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके मतलब फ्यूचर में आने वाले जो गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, रेल का एग्जाम है, रेलवे वगैरह का, या आप आगे चल के एयरफोर्स का एग्जाम देंगे, या आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का एग्जाम देंगे, तो ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और हम आपको इससे इसकी हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया जोवियन। वैसे तो जोवियन जो है जुपिटर को कहा जाता है, वैसे तो जोवियन प्लेनेट जुपिटर को कहा जाता है, लेकिन अब चूंकि ये बाहर सभी जुपिटर जैसे ही हैं, भाई जुपिटर जैसा सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारे के सारे बड़े ग्रह हैं, जेंट हैं, बहुत ज्यादा इनका आकार ह्यूज आकार है, तो इसीलिए अब हम इन सबको जुपिटर कहेंगे। बाकी ध्यान रखना, मोस्टली जुपिटर को ही हम जोवियन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो बुक बता रही है वो ये कह रही है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये चारों ही जोवियन प्लेनेट हैं। अच्छी बात है, चारों को ही जोवियन मानिए, लेकिन अगर एग्जाम में इनर प्लेनेट 3 दे दिए जाएं और ये जुपिटर दे दिया जाए तो बेटा जुपिटर को टिक लगाना, ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको? As they are all huge in comparison to the inner planet and the made up mostly of gases. ये आउटर प्लेनेट हैं, ये ह्यूज हैं, उनसे बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं। मोस्टली ऑफ गैसेस, मोस्टली ऑफ गैसेस का मतलब ये गैस से बने हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना होगा, ये पूरे गैस के ही नहीं हैं, इनमें भी मतलब सॉइल है, लेकिन इनके बाहरी तरफ, इनके आउटर मतलब इनके बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर देखी जाए तो बड़ी मात्रा में गैस दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।